ज्योति सिंह लखनऊ में पहुंची थी पावर स्टार पवन सिंह के घर पे। हालांकि कहने को तो कहते हैं अपने आप को पावर स्टार, लेकिन अब उनका जो है पावर धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है, या फिर कह लीजिए खत्म हो गया है। बबीता दी है, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। जी जी, आपको भी बहुत स्वागत है। स्वागत क्या ही करूँ। क्या कहिएगा जो कल हुआ लखनऊ में ज्योति सिंह के साथ में, जो है ये सब क्या हो रहा है? हम तो जब खुद देखे तो हम भी रोने लगे। ऐसे कलपते हुए किसी को देखना कहीं ना कहीं बहुत बुरा लग रहा था। और क्या कह सकते हैं, अभी भी हमको लगता है कि काश वो दृश्य हमने नहीं देखा होता। पवन सिंह कहते हैं कि हम पावर स्टार हैं। पावर स्टार की पत्नी इस तरीके से जो है कटघरे में खड़ी है, समाज के कटघरे में खड़ी है, या कह लीजिए पवन सिंह के कटघरे में खड़ी है। क्या कहिएगा इस पर? सबसे बड़ी मैं बात कहूँगी कि आज जो उसकी मानसिक हालत है, हमें उस पर तरस आ रहा है। आज जो दोबारा से ज़िंदगी उसने शुरू की थी, एक समय था वो हिचकिचाती थी पवन सिंह से मिलने के लिए, सोचती थी कैसे मिलूंगी मैं। हमने जब बहुत कोशिश की, दोनों का रिश्ता बनाया, और उस वक्त भी आप देखिएगा कि कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई थी। 15 दिन पहले हमारी मुलाकात पूरी फैमिली के साथ हुई थी। बहुत सारे चीज़ आज भी है। मैं तो अभी भी चाहूँगी कि भाई क्यों तकलीफ दे रहे हैं उस लड़की को, उसने ऐसा कौन सा पाप कर लिया? आपसे शादी की, 7 फेरों के बंधन में बंधी, यही है समाज का वो चेहरा। आपके हर बुरे कामों को वो देखती हुई चुप रही, 8 साल से चुप रही। ये कम है? सवाल जब 8 साल की बात आई तो मैम सवाल ये भी उठ रहा है कि आप 8 साल से चुप क्यों थी? अभी चुनाव के समय में इस तरीके का काम क्यों किया? चुनाव के समय में? चुनाव से पहले 8 साल से उनका रिलेशन अच्छा बुरा हुआ होगा। उसके बाद में 4-5 साल से उनका केस चल रहा था। बीच में चुनाव और लोकसभा की बात में याद दिला दूं क्या? रिश्ता कौन बनाया था? कौन बनाया था? आप तो साथ में थे, आप बताइए। बिल्कुल, उस वक्त तो रिश्ता बना ना। 10 महीने तो आपने उस मतलब साफ साफ शब्दों में कहा कि ज्योति सिंह और पवन सिंह के बीच में जो है एक दूसरे का संबंध बना। अब बिल्कुल, जो पति पत्नी का संबंध होता वो तो संबंध बना। प्यार तो फिर से आपने उसके जहन में डाला कि नहीं तुम मेरी पत्नी हो। लेके घूम रहे थे, सिंदूर डाल के घूम रहे थे। जब हमने कहा कि ये मेरे पास जब जो सबूत आई थी, उसके बाद मुझे पता चला कि इसके साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। हमने आवाज़ भी उठाई कि धोखा हो रहा है। जो शख्स ये कह रहा था कि मैं कोर्ट का केस वापस ले लूँगा, उन्होंने केस उस वक्त वापस नहीं लिया। और इस चीज का आप विरोध कर भी रहे हैं। आपने देखा होगा, वो आपके पास अगर फुटेज है तो आप उठाइए। लोकसभा के चुनाव के टाइम पे कई लोगों ने मुझे भला बुरा कहा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर वो हमें दीदी बोलती है, अगर हमने उसका रिश्ता जोड़ा था तो हम ही थे जो हम कह रहे थे कि उसके साथ गलत हो रहा है। लेकिन ऋतिक सिंह लाइव आकर बोलते हैं कि जो है इनको टिकट चाहिए। पवन सिंह जी कोई बीजेपी का ना अध्यक्ष है। लोकसभा में किसको टिकट चाहिए था? लोकसभा में पवन सिंह को चाहिए था। लोकसभा में किसका यूज हुआ था? यूज तो जनता बता देगी किसका हुआ था। किसके साथ बाह में बाह मिला के डाल रहे थे? पत्नी थी उस समय। कोई आपको आपके अगल बगल कोई हीरोइन तो नहीं दिख रही होगी उस समय। स्टेटस कौन लगाया था? तू हमारा हो, पवन सिंह लगाए थे। तो ये 8 साल का गैप आप कैसे बता रहे हैं? जरा बताइए। खिलवाड़ कौन कर रहा है, पति या पत्नी? मतलब खिलवाड़ कर रहे हैं पवन सिंह ज्योति सिंह के साथ में। ये तो क्या है? अगर आप दोबारा से रिश्ता बना लीजिए, किसी के दिल में फिर से जगह अपने आप को, वो कहते हैं ना कि किसी के दिल में पहले डर था कि अच्छा इतने 2 साल लंबा, 3 साल लंबा गैप है, हम पति से मिलेंगे तो क्या। हाँ, बात रहता है कि 3 साल से नहीं मिले हैं, कैसे बात करेंगे। जब बात हो जाती है 15 दिन, जिस समय इन लोगों को की मीटिंग हुई थी पूरी फैमिली के साथ हुई थी, लखनऊ में ही हुई, लखनऊ में, और हमने करवाई थी। सबसे बड़ी बात है उस समय ज्योति के पापा भी थे ना। बीमार शख्स को लेकर हम गए थे, वहां बैठा करके मीटिंग कराए। तो फिर 2 घंटा रूम में बंद करके क्या कर रहे थे अपनी पत्नी के साथ? मतलब ज्योति सिंह के साथ में लखनऊ में 2 घंटा तक पवन सिंह की आपसी बातचीत हुई है? हुई है, जब मीटिंग कराए थे तब हुई है। मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है।
तो फिर आप वो रिकॉर्डिंग को क्यों नहीं आप सामने डाल दे रही हैं, ताकि लोग भी जाने कि पवन सिंह की सच्चाई क्या हर है? चीज रिकॉर्डिंग नहीं डाली जाती। देखिए पवन सिंह को अभी भी मैं कहती हूँ कि आप अगर उसको रख नहीं सकते तो सजा मत दीजिए ना। आप कोर्ट क्यों खेल रहे हैं? आपने डाइवोर्स फाइल किया है, ज्योति ने तो नहीं किया है। अरे मेंटेनेंस का केस किया, 8 साल से मेंटेनेंस तो उसको मिल नहीं रहा है। मेंटेनेंस बोले तो ज्योति सिंह के 1 रुपया भी नहीं मिल रहा है पवन सिंह की तरफ जी से खर्चा। बिल्कुल नहीं मिल रहा है। कब तक अपने बाप के घर में बैठ करके वो खाएगी? सबसे बड़ी बात है, जब आप रिश्ता दोबारा जोड़े, दोबारा आपने देखा होगा मांग में सिंदूर, गले से लिपटते हुए वीडियो मुझे दिखाने के लिए कि भाई देखिए मेरी पत्नी के साथ मेरा बहुत अच्छा संबंध है। फिर आप लखनऊ लेके जाते हैं, 3 महीना वहां रहती है वो। 3 महीने में आप ऐसा ऐसा क्या क्या करते हैं उसको हमको पता नहीं रहता है, सब पता था। लेकिन क्या करती मैं, कोई हम पे भरोसा ही नहीं कर रहा था, सब गाली दे रहा था। हम भी छोड़ दिए कि एक ना एक दिन खुद एक सीधा गाय होता है, आपके भी घर में होगा, बहुत मारिएगा बहुत मारिएगा, एक दिन वो आपको लात मारेगी ही। वो अपने पति के लिए गई थी वहां पर। जब अब बार बार क्या गार्जियन आके रिश्ता जोड़ेंगे? तो गार्जियन तो एक बार रिश्ता जोड़ दिए ना, एक बार तो गार्जियन आकर जो रिश्ता जोड़ा ना, 2 घंटा उस बंद कमरे में बात हुई ना, कि बार बार गार्जियन जाएगा, बार बार आप लड़की के साथ पत्नी के साथ खिलवाड़ कीजिएगा। सवाल ये उठता है कि पवन सिंह डिसीजन ले रहे हैं कि उनकी भाई ले रहे हैं, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। तो हम उनके भाई अरे हम तो कहेंगे कि पवन जी आप आइए, या तो अपनी पत्नी का साथ दीजिए या तो उसको किनारे लगा दीजिए। एक इंसानियत के नाते, आप इंसानियत के नाते बड़े बुजुर्ग का पैर छूने के लिए चले गए ना, तो अपनी पत्नी है वो जिसके साथ 7 फेरा आपने लिया है, जिसके मांग में दोबारा तिबारा सिंदूर भरा है, गले से लगाया है, उसको रोते बिलखते आपने कल नहीं देखा, सब पूरा दुनिया ने देख लिया। और वो ऋतु की बात करूं, वो तो चचेरा है ना जी, चचेरा भाई है पवन सिंह का। हाँ तो चचेरा भाई है ना। तो कहते हैं कि नहीं हमारी मम्मी थी, अम्मा थी, नहीं कोई घर के फैमिली था, नहीं इनके साइड का था। कैसे उस अपार्टमेंट में 3 महीने तक वो रही। वो किसका घर है? पवन सिंह का ना। पवन सिंह की पत्नी कौन? ज्योति सिंह। उसका अधिकार उसमें है कि नहीं है? वो वहां जा रही थी। और सबसे बड़ी बात, उसने एक स्टेटस पे डाला था कि मैं आपसे मिलने आ रही हूँ। कॉल उठा लेते आप, कहते कि आज हम नहीं मिलेंगे, 2-4 दिन बाहर तुम धैर्य रखो, हम आएंगे, ये तो कह सकते थे। 4-5 दिनों से वो आपको कॉल कर रही थी, आप कॉल नहीं उठा रहे थे। उसके बाद मैं बताऊं, ऋत्विक के पास कई दफा कॉल किया, उसने नहीं उठाया। अब क्या चाहते हैं कि एक लड़की, एक शादीशुदा महिला, समाज का ताना, लोग कहते थे कि आपका घर है ना जी, आप जाइए, भाभी आपको कौन रोकेगा। कई लोग आकर के बोल रहे थे जाइए, आप क्यों स्टेटस खेलती है, जाइए लखनऊ में रहिए। और कहीं ना कहीं पवन सिंह के बड़े भाई जो अपने आप को कहते हैं, उन्होंने भी आकर के मीडिया में कहा था कि उनको जाना चाहिए, तो चली गई। उनको लगा कि भाई हाँ सही है। इसमें कितनी सच्चाई है कि पवन सिंह और ज्योति सिंह की जो है कल की जो वीडियो, ज्योति सिंह की जो वीडियो वायरल हुई है, शायद कुछ लोग अनुमान लगा रहे हैं कि पवन सिंह से 1 घंटा बातचीत हुई है। नहीं हुई है बातचीत। फिर कैसे उनके आके यूट्यूबर लोग कह रहे हैं, उनके भाई झूठ बोल रहे हैं। है वीडियो तो होगा ना। जब आप देखिएगा, जब पुलिस आई थी तो उनके 2-4 स्टाफ वीडियो बना रहे थे ना। जब वो वीडियो बन सकता है तो जब पवन सिंह के साथ वो बैठी थी तो वो भी वीडियो बना होगा, तो वीडियो दिखा दे। मतलब कोई मुलाकात नहीं हुई थी वहां, तो सिंह थे ही नहीं वहां पर। बिल्कुल। ज्योति सिंह ये भी कह रही है कि इस इंसान ने हमारा जीवन बर्बाद कर दिया। हम क्या बोलेंगे, वो तो खुद कह रही है। आपने उसको कलपते हुए नहीं देखा। हमको तो आश्चर्य तब लगा जब हम उसको लाइव में देखे, और मैं काम कर रही थी, हमें तो पता ही नहीं चला कि ऐसा कैसे हो गया। सबसे बड़ी बात है कि मुझे जरा भी अंदेशा नहीं था। अगर वो वहां गई थी तो 2 बोल बैठ के बात कर लेते, हाँ या ना कर लेते। ये पुलिस बुलाने की जरूरत क्या है? पत्नी है वो आपकी। पुलिस बुलाए को? अच्छा, पुलिस किसके तरफ से आया था? पवन सिंह भेजे थे पुलिस को अरेस्ट करने के लिए ज्योति सिंह को? जिस तरीके से वो बोल रही थी तो कहीं ना कहीं देखिए, महिला है, कभी पुलिस नहीं देखा है तो डर जाती है।
कभी जिस घर की वो लड़की है, मान लेती हूँ राजपूत कहते हैं आप, राजपूत में बेटियां जोहर करती है, आपको पता है ना। हम ब्राह्मण हैं तो ये चीज़ों तो हम जानते हैं। राजपूत की लड़कियां ब्राह्मण, राजपूत को कोई सम्मान भी करता है वो है पैच, ब्राह्मण को कोई सम्मान भी करता है वो है राजपूत। और जब हम देख रहे हैं कि अक्सर आप प्राचीन काल से देखते आइए कि महिलाएं जो होती थी, जब वो राजा महाराजा की बात आती थी, जब वो युद्ध में जाते थे और पता चलता था कि हमारा पति नहीं है, तो उससे पहले, ताकि उसको कोई छुए नहीं, कोई जो जिसने वो राज्य को जीता है वो उसको अधीन न बना ले, वो लोग जोहर कर लेती थी। ये तो कहानी है। राजपूतानी ऐसी नहीं कहलाती है राजपूतानी। तो आप राजपूत हैं, आप राजपूत की वो पत्नी हैं, राजपूतानी है। और सबसे बड़ी बात है, आप लोग कहते हैं कि अकेले हो जाओ, अलग हो जाओ। कैसे? क्या राजपूत की बेटियां दोबारा तिबारा शादी करे? कोई भी बेटी क्यों शादी करेगी? बेटी बेटी होती है। बाप ये सोच के शादी नहीं कराता कि मेरी बेटी 4 शादी कर ले। जिंदगी अगर आपने बर्बाद की है तो की है, वो उसके आंसू बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं। वो उसके आंसू बोल रहे हैं। कल जो घटना घटी वो एकदम सही था। दबे हुए जो ज्वाला थी, उस ज्वाला में थोड़ी सी फूट आपने देखी, कैसे बिलक बिलक के वो रो रही थी। इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं। मैं तो यही बोलती हूं अभी भी कि महिलाओं को, कई महिलाएं आज भी प्रताड़ना का शिकार होती हैं। मत करिए। माँ बाप दहेज देते हैं अपने बेटियों को, शादी करवाते हैं ये सोच के कि मेरी बेटी रानी बन के जाएगी, और उसकी दशा भिखारी से भी ज्यादा हो जाता है। लेकिन पवन सिंह हजारों महिला को सम्मान कर सकती है, हजारों महिलाओं को जो है अपने पास बुला के उनको काम दे सकते हैं, हर चीज कर सकते हैं। लेकिन ज्योति सिंह का ऐसा कौन सा गुनाह है जो कि पवन सिंह को हजम नहीं हो रहा है? हम तो कह ही रहे हैं। मेरे पास मैं बहुत जल्द वो ऑडियो रिलीज कर दूंगी। अब मुझे लगता है मतलब आप भी जो है मजबूर होकर वो चीज करेंगी। हाँ, वो हम ऑडियो खुद का है, उनका है, और हम आप लोगों को दे देंगे। आप लोग जरूर सुन लीजिएगा उस ऑडियो को, आप रिलीज भी कर दीजिएगा। जिस उपेंद्र कुशवाहा पवन सिंह के खिलाफ कि मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, लेकिन मेरे दिमाग से वो जो किसी ने कीड़ा बो दिया है वो नहीं जाता। तो जब नहीं जाता तो दोबारा सिंदूर क्यों डाला लोकसभा चुनाव के लिए? आप उस समय कह रहे थे मेरे पास पैसा नहीं है, फिर भी ज्योति ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप हमारे पति हैं, जब तक हम जीवित रहेंगे आपके नाम से जिएंगे, बस आप बन जाइए। जो आपने भी देखा होगा कि किस तरीके से 45 डिग्री में वो उसका साथ देती हुई नजर आ रही है। पवन जी का पैर फूला हुआ था, छाले मोटे मोटे पड़े हुए थे। मैं खुद गई थी मिलने के लिए। ज्योति सिंह की गलती जो है माफ नहीं हो सकती, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के इतना भला बुरा बोले या वो भी बोले और बोले कि पवन सिंह का भी झुकेगा नहीं, लेकिन जाके जो है उनके सामने झुक गए। भाई राजपूत अब झुकने के लिए जाना जाता है। राजपूत का एक समय शान था, आन बान शान। राजपूत की जुबान की वैल्यू होती थी, राजपूत की तलवार की वैल्यू होती थी। अब राजपूत कुशवाहा के सामने भी झुकता है। ऐसा तो ही नहीं, मैं कोई कटाक्ष नहीं कर रही। जब आप पिता तुल्य हैं कुशवाहा जी, उन पर झुकते हैं, अच्छी बात है। आपको बीजेपी में जाना है, आप आर.के. सिंह के सामने झुकते हैं, आपको बीजेपी में शामिल होना है। लेकिन एक पत्नी वो कहाँ झुके, जरा बताइए? वो कहाँ भीख मांगे? वो बार बार कहती है कि मैं मर जाऊंगी तब आप कैंडल मार्च नहीं जलाइएगा। ये शर्म नहीं आती है? समाज ये नहीं देख रहा है? आना चाहिए पवन सिंह को लाइव में और कहना चाहिए, या तो आप उसको छोड़ दीजिए या तो उसको किनारे लगा दीजिए। 2 रास्ता करिएगा ना। ये लंबा तारीख क्यों कर रहे हैं? तारीख पे तारीख। कोर्ट की तो स्थिति आप जानते हैं, और इसी का फायदा कौन उठा रहा है? जरा सोच लीजिएगा। एक लड़की है, कब तक अपने पिता के साथ कोर्ट के दरवाजे पे खड़ी होगी? उनकी भी स्वास्थ्य अब ठीक नहीं है। आप बताइए ना, तंग होता है कि नहीं? हर दिन अगर तारीख मिले, हर महीने तारीख मिले, और उस तारीख में आपको कोई जजमेंट ना मिले,
फिर एक तारीख मिल जाए, तारीख पे तारीख। आपने एक पिक्चर भी देखी थी, और उस तारीख के वजह से उम्र तो खत्म हो गई। लेकिन जिस पार्टी ने पवन सिंह को निकाल दिया लोकसभा चुनाव में, वही अमित शाह जी है, चाहे वही जेपी नड्डा जी है, उनके सामने भी जाकर जो है झुक गए, उनके सामने भी जाकर फोटो खिंचवा ले, सिर्फ क्योंकि विधानसभा के चुनाव लड़ने के लिए, बीजेपी से टिकट पाने के लिए। मैं बार बार कहती हूँ, आप किसी के सामने झुक जाए कोई मतलब नहीं होता है। जो घर से अच्छा होता है वो वन से भी अच्छा होता है। वन समझ रहे हैं, समाज, तो वो समाज से भी अच्छा होता है। आप घर में अगर अपनी लक्ष्मी को रुला रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि हम बाहर में महिलाओं का सम्मान करेंगे, तो आपका सम्मान तो चुट्टी कटवा से आता है। पेट में जब चुट्टी काटते हैं उसको सम्मान कहते हैं। क्या तो कई महिलाएं तो चुट्टी काटने के लिए, क्या बीजेपी चुट्टी कटवाएगी? पवन सिंह पे आरोप ये भी लगते हैं, ज्योति सिंह ने ही लगाई है, कि हमारी टिकट जो है पवन सिंह कटवा दे रहे हैं, या फोन या कॉल मैसेज करके जो है हमारे टिकट को जो है नहीं मिलने दे रहा है। इस तरीके का भी कोई बात है क्या? देखिए, ये तो वो पत्नी है, उससे बेहतर कोई नहीं जानता। हम तो बहन हैं, हर बात वो हम तक शेयर नहीं कर सकती है, लेकिन फैक्ट यही है, जब वो पत्नी है, जब वो खुद अपने पति से फ़ोन पर बात करने से चाहती है और लोग उसे बात नहीं करने देता, वो बच्चे थोड़ी ना है पवन सिंह जो वो बात चाहेंगे तो नहीं करेंगे। आज भी समस्या का समाधान है। खेसारी जी कहते हैं कि एक ऐसा पावर स्टार है जो थूका हुआ जो है थूक कर जो है चाट लिया। देखिए, हम अभी कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहेंगे, पवन सिंह के ऊपर ही बोले। खेसारी लाल यादव इसलिए अच्छे हैं कि वो अपनी पत्नी को तो इज्जत दे रहे हैं, अपनी पत्नी को, अपने बच्चे को लालन पोषण, खाना पीना दे रहे हैं। वो बाहर क्या करते हैं, वो लोग एक्टर हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, अगर उनकी पत्नी ने कभी आके कहा कि मेरे पति मेरे साथ गलत करते हैं, तो हम आवाज़ उठा देंगे। चलिए, और जाते जाते क्या कुछ कहिएगा? हम यही कहेंगे कि सभी दर्शकों से कि आपके घर में भी बेटी है, आपके भी घर में बहन है। मेरा कहा हुआ एक एक बात सच साबित हुआ है। तो मैं आज भी आप लोगों से प्रार्थना करती हूँ कि आप पवन सिंह से बोलिए, लाइव आ जाएं और 2 शब्द कह दे अपनी पत्नी के बारे में, गलत सही जो कहना है कहें, और ये भी कहें कि उसको क्या जगह मिलनी चाहिए, क्या वो कैंडल के लायक है। एक बेटी है वो समाज की, इस समाज की बेटी को बचाने की जिम्मेवारी भी समाज की है। चलिए, बाद बाकी आप लोग क्या कुछ सोचते हैं ज्योति सिंह के बारे में और पवन सिंह के बारे में, अपना राय विचार कमेंट में जोड़ डालिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।